टॉक्सिक अल्फ़ा एपिसोड सेकंड। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशन यूनिवर्स में। इसका सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ टॉक्सिक अल्फ़ा का। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप 18 साल के हैं तो ये एफएफ सुनिए, वरना स्किप कर दीजिए, छोटे बच्चे नहीं देखना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। और वो वेंचाओ कहता है मिंग्याओ को कि उसने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन उसने कुछ भी बात नहीं की थी। उसने बस मुझसे इतना ही, उसके बातों से, उसके एक्शन से मुझे फील हो रहा था कि मैंने उसकी किसी एक ऐसी चीज़ को हर्ट किया है, ऐसी चीज़ के बारे में कुछ गलत वर्ड्स यूज़ किए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। वो बोलता तुम्हारे वर्ड्स एक दिन तुम्हारी जान लेके रहेंगे। मिंग्याओ बोलता है और उसे हॉस्पिटल लेके जा। जब वेंचाओ के बाप वेन रोहन को पता चलता तो उसे बहुत गुस्सा आता। वो बोलता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल रखता हूँ, लेकिन ऐसा कौन है जो इस दुनिया में पैदा हो गया जिसने मेरे बेटे को इस तरह से हाथ पांव तोड़ दिए। अब 3 महीने तक ये बेड से उठेगा ही नहीं। वो बहुत गुस्से से मिंग्याओ को देखता है। तुम वहाँ किस काम के लिए हो, तुम्हें पता नहीं है? तुम एक ऐसे बोलता है हाँ प्लीज़ आप मुझे मेरी औकात याद ना दिलाए। और वो घुटनों को बैठ के बोलता है मैं पता लगा के रहूँगा कि ये वेंचाओ की हालत किसने की है। मैं प्रॉमिस करता हूँ अंकल, लेकिन प्लीज़ आप वो मत कीजिएगा जो जिसकी वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। तो बोलता है ठीक है, तुम पता लगा लेना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा और ऐसा बोलूँगा भी नहीं जो मुझे नहीं कहना चाहिए। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और हमेशा इसकी देखभाल करना, यही तुम्हारा, तुम जानते हो ना कि दुनिया को अभी तक पता नहीं कि तुम एक ओमेगा हो। मैंने तुम्हें वेंचाओ के लिए ही रखा है ताकि तुम उसको तुम पसंद आए तो तुम दोनों की शादी। के ऊपर है तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी। अगर वो तुम्हें चाहे तो तुम्हारे को स्लेव बना सकता है अपने लाइफ लॉन्ग यूज़ करने के लिए, या तो तुम्हें अपनी वाइफ बना सकता है, क्योंकि उसने कहा था कि तुम्हें पसंद करता है। इसलिए मैंने तुम्हें इस घर में उस रास्ते से उठा के, उस ब्रोथर से उठा के इस घर में रखा जब तुम सिर्फ 10 साल के थे। आज तुम 20 साल के हो और अब 2 महीने के बाद में तुम 21 साल के हो जाओगे। तो याद रखना, तुम अगर तुम वेंचाओ को पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हें वहीं जाके छोड़ दूंगा और तुम्हारे से हर वो चीज़ का पैसा वसूल करूंगा। तुम्हारे अपने आप को तुम्हें बेच दूंगा चाहो तो उस ब्रोथर में। तो मिंग्याओ हाथ पाँव पकड़ लेता है, बोलता प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा डैडी। तो बोलता खबरदार, डोंट कॉल मी डैडी। अभी हमारा रिलेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। वेंचाओ को पसंद आना चाहिए। अचानक वेंचाओ को नींद से आंखें खुलती है और वो बोलता कि फादर प्लीज़ इसकी इंसल्ट मत करो, मैं मिंग्याओ को बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये आपको फादर बुलाना चाहता तो बुलाने दीजिए ना। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, मैं मिंग्याओ से अभी उसी वक्त इंगेजमेंट करना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर प्लीज़। और बोलता लेकिन, बोलता प्लीज़ फादर। तो बोलता बोलता है। वो अपने एक सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है जाओ और लॉकर में 2 रिंग रखी है डायमंड की, उसे लेके आओ। वो इसकी एक मेरी है और एक इसकी मदर की है। हम दोनों चाहते थे हमारे इस घर के होने वाला बहू और हमारा बेटा पहने, लेकर आ जाओ। उनकी इंगेजमेंट के लिए ही रखी थी। और ये बात बोल के फ़ौरन लेके आता है। मिंग्याओ झुक के सलूट करता, बोलते सब ज़रूरत नहीं, आज से तुम्हारा रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा। और वो सबको हिदायत करता है कि सब लोग इसकी इज़्ज़त करेंगे, कोई भी इसे मिसयूज़ नहीं करेगा और कोई भी इसकी रेस्पेक्ट उतना ही देगा जितना मेरा रेस्पेक्ट करते हैं। और इसके ऊपर भी ध्यान रखना। और 2 बॉडीगार्ड को बोलता है मिंग्याओ के ऊपर ध्यान रखना, लेकिन किसी को पता ना चले कि वेंचाओ का ये होने वाला हस्बैंड है। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिएगा। और ये एक ओमेगा है, ये भी किसी को पता नहीं चलना। तुम्हें बहुत अच्छे से देखभाल करनी होगी। वो बोलता है और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फोटो वीडियोस निकालते। बोलते हैं ये उस पर हम लीक करेंगे जिस वक्त अनाउंसमेंट हो जाएगा कि तुमको किसने मारा, उसके दूसरे दिन ही मैं इंगेजमेंट तुम दोनों की हो गई है वीडियो में पब्लिश कर दूंगा, ठीक है ना, मीडिया में। तो बोलता ओके। और मिंग्याओ को बोलता तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना। बोलता फादर आप फिक्र ना करें, मैं जान दे के भी अपने हस्बैंड को देखूंगा। बोलता ये वर्ड्स को याद रखना तुम। ये बात बोल के वेंचाओ बोलता है अब मेरी इमरजेंसी मीटिंग है वांग ग्रुप के साथ में, वरना वो 350 करोड़ का जो डील है वो कैंसिल हो जाएगा। सुना है कि उनका कोई एक नया सदस्य है जो आज इस मीटिंग में हमेशा के लिए ज्वाइन हो रहा है और वो पार्टनरशिप में भी आ रहा है। ये डील वही हैंडल कर रहा है, उसी को देखना है। अब यहाँ से हमारे को वांग ग्रुप की तरफ का दिखाया जाता है। एक बहुत लंबी कार आती है और वहाँ पे रुकती है और उसमें एक लंबा सा इंसान निकलता है, बहुत डैशिंग था, गुस्से वाला, अपने आँखों में चश्मा लगा के, हाथों में एक सेल लेके, और बहुत इधर उधर देखता है। और उसके बाद में सीधा लिफ्ट के अंदर घुस जाता है और वो बोलता है कि नहीं इस लिफ्ट के अंदर और कोई नहीं आएगा सिवाय मेरे। सडन जैसे वो अंदर घुस को लिफ्ट को दबाने वाला होता है हमारा
अब भाग के हमारा विंग अंदर आके बोलता है आई एम सॉरी, मुझे बहुत अर्जेंट काम था इसलिए मैं यहाँ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। और हमारे जो वांग ग्रुप का छोटा हायर होता है वांगीबो, वो बोलता है, उसके जो गार्ड होते हैं फ़ौरन उसको पकड़ने वाले होते हैं, तो हमारा जो वांगीबो होता है उनको तिरछी नज़र से देखता है कि डोंट टच, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं और लिफ्ट बंद हो जाती है। हमारे विंग को पता नहीं कि ये कौन है, और वो मास्क लगा लेता है अपने जेब से निकाल के, आँखों में चश्मा पहन लेता है और ब्लैक कैप अपने जेब से निकाल लेता है और वो भी पहन लेता है। बोलता है आप तो अंधेरे में दिख भी नहीं रहे हैं, ओह मैं कहीं गिर ना जाऊँ। वो जैसे ही गिरने वाला होता है तो हमारा जो वांगी वो होता है फ़ौरन उसकी कमर में हाथ डाल के अपने सब खींच लेता है और उसके गले लग जाता है और वो पूरी स्मेल सूंघता है, इसकी बॉडी से लोटस की स्मेल आ रही है। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, उसका जो स्ट्रेस रहता है, उसका जो गुस्सा होता है, उसका जो टेंशन होता है पूरी तरह से ख़त्म, एकदम शांत, और उसके मुँह में एक स्माइल आ जाती है जैसे कि उसे बहुत कुछ मिल गया। और विंग बोलता है कि अरे इसके बॉडी में से तो बहुत चंदन की खुशबू आ रही, कितनी प्यारी स्मेल है ये, बचपन में मुझे मेरी मम्मी दिया करती थी, पता नहीं मेरी माँ कहाँ है, मेरे फादर कहाँ है। मैडम ने कहा था कि मुझे रोड में पड़ा रो रहा था, मेरे माँ बाप मर गए हैं, ये बात कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरे फादर ज़रूर कहीं जिंदा होंगे। उसकी आंखों में आंसू आते जो लेंस वांगी वो के कोट में गिर जाते हैं और उसको फील होता क्या रो रहा है, तो बोलता तुम रो रहे हो क्यों, तो बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम यहाँ क्या करना है। बोलता मेरे फादर यानी आई एम सॉरी जियान अंकल यहीं पे काम करते हैं ना, इसके लिए वो भी यहाँ पे ही जॉब करते। बोलता अच्छा, और वो थोड़ी देर में जब जाता है बोलता आप जियान अंकल को जानते हैं क्या, तो बोलता हाँ हाँ मैं जानता हूँ, और वो अपने सर्वेंट को बुलाता है इनको वहाँ पे लेके चल जाओ, वो हूँ करता है। जैसे वो विंग जा रहा होता है तो उसकी टक्कर क्या बोलते हैं जेबूजुन से होती है, तो गिरने वाला होता है, फ़ौरन जेबूजू उसका हाथ पकड़ दो, बोलता है अरे धीरे विंग धीरे, कहाँ भाग रहे, तो बोलता ब्रदर मुझे ये अंकल को देना है, यानी अंकल बोलता हाँ हाँ ठीक है, वो अंदर है मीटिंग में है, कॉफ़ी पी रहे हैं, तुम भी कॉफ़ी पी के जाना। और लेंसन देखता है कि उसके भाई वो स्माइल से बात करता, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने आँखों को हाथों को मुट्ठियाँ बना लेता है और बोलता है कि मुझे कुछ करना होगा। और ये बात बोल के वो अपने ऑफिस के रूम में चला जाता है। और जब जाने के बाद में थोड़ी देर में जब वो बाहर निकलता है तो देखता है विंग हंस के जेबूजन से बातें कर रहा है, उसके अंकल से बात कर रहा है, और वो बोलता है कि मीटिंग, तो बोलता है हाँ मीटिंग को कैंसिल कर दिया अंकल मैंने। तो उसके अंकल बोलते लेकिन क्यों, वेंचाओ का एक्सीडेंट हो गया है और वेन रोहान की कार का एक्सीडेंट हो गया था, इसके लिए वो आ नहीं पाया। तो बोलता वेन रोहान का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कैसे, बोलता पता नहीं, उसकी गाड़ी में किसी ने ब्रेक फेल कर दिया था तो उसकी एक टक्कर हो गई। अब 2-3 महीने तक वो भी मेरे ख्याल से मीटिंग नहीं होगी। तो बोलता कोई बात नहीं, हम ये मीटिंग कैंसिल करते। बोलता नहीं नहीं मीटिंग तो ओके है, मैंने उनके साथ पूरा फाइल गिल पहुंचा दिया, मीटिंग एक वीडियो में रिकॉर्डिंग करके भेज दिया, अगर उसे हमारे साथ डील करना होगा तो साइन कर लेगा पेपर, मैंने फाइल भी भेज दी है, सब कुछ ओके है, तो इस ओके अंकल, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, ये बात बोलता है। और वो जब जाने लगता है तो विंग भाग के आता है, बोलता है आई एम सॉरी मेरा काम हो गया, आई एम सॉरी थैंक यू बोल के वो वापस लिफ्ट के अंदर चला जाता है। और वो वापस उसी लिफ्ट में चला जाता है जो स्पेशल होता है। जो जिन बोलते हैं जाने दीजिए अंकल, उसे कुछ पता नहीं है, तो बोलता है बहुत नादान है, बहुत अच्छा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, ये बोल के वो दोनों वापस चले जाते हैं। और लेंजन उस लिफ्ट में आ जाता है और बंद कर देता है। बोलता है आप हाँ थैंक यू आपने मेरी मदद की थी, आपकी वजह से मैंने जियान अंकल को उनकी फ़ाइल दे दी, थैंक यू सो मच। ये बात बोल के वो खड़ा हो जाता है और करके गाना गाने लगता है और अपने सेल में निकाल के वेंचिंग की फ़ोटो देखने लगता है। अब वेंचिंग बोलता है वेंचिंग तुम कहाँ हो, चलो ना हम लोग चले घूमने के लिए चलते हैं। तो वेंचिंग बोलती है नहीं मेरे पास बहुत सारे काम है। बोलता चलो ना वेंचिंग, तुम्हें तो पता है ना लोटस सूप मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो रेस्टोरेंट में जाना, वहाँ पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तुम तो जानते हो ना मैडम, ये ज़्यादा पैसे नहीं देती मेरी, क्योंकि वो मेरा सगा भाई नहीं है जियान चैन, और मैं इनका अडॉप्टिव बेटा हूँ, मैं रोड पर पड़ा हुआ था तो इन लोगों ने मुझे पाले। बार लेंसन सुनता अच्छे तो बोलता है वेंचिंग बोलती ठीक है इतना ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं आ रही हूँ। और यहाँ से बताता हाँ ठीक है वेंचिंग, तुमने तो क्या बोलता हाँ मक्खन मत मारो ठीक है ना, चलो। बोलती है कहाँ मिलूँ मैं तुमसे, बोलता कुछ नहीं मेरे घर के पास आ जाओ। बोलता हाँ ठीक है। और जैसे वो जाने लगता तो हमारा जो लेंजन होता है यानी हमारा वांगी वो रहता है, वो हाथ पकड़ अपने खींच के बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। बोलता मुझे कहीं जा रहा, तुमने मुझे थैंक्स नहीं कहा। बोलता थैंक्स हाँ सुबह के लिए ना, हाँ थैंक यू सो मच। बोलता मैं अपनी कार में तुम्हें छोड़ दूँ। तो बोलता नहीं मैं चले जाऊँगी, बड़ी बड़ी कारों में मुझे आदत नहीं है, आई एम सॉरी। तो बोलता है ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम एक अच्छे पर्सन हो और तुम एक ओमेगा हो। तो बोलता है आपको कैसे पता। बोलता मुझे पता है क्योंकि मैं एक अल्फ़ा हूँ, चलो रात होने वाली है, अकेले तुम्हारा जाना सेफ़ नहीं। वो अपने बॉडीगार्ड को बोलता है पीछे कार में आओ, मेरी कार में, ये मेरे साथ, और ये मेरा दोस्त है, तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलता मेरा नाम विभूषण है मेरा नाम। तो बोलता नाइस टू मीट यू। बोलता आपका नाम, ओ सॉरी। तो बोलता वांगीबो है, वांगी का सेकेंड हायर रूम है, तो मैं आपको क्या बोला। बोलता ईबो बुला लो। तो बोलता बोलता तुम मेरा नंबर नहीं मांगोगे।
आप देंगे मुझे मेरा नंबर? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं दूंगा, तुम मेरे पहले और लास्ट दोस्त हो, तुम पूरी दुनिया में मेरे इकलौते दोस्त हो। आपका और कोई दोस्त नहीं है? मैं हर किसी को दोस्त नहीं बनाता, अपने रूल रेगुलेशन से चलता हूँ और हर किसी को अलाउ नहीं करता अपने साथ चलने के लिए। यू आर ए लक्की। बोलता ओह थैंक यू सो मच, इतना उपकार मेरे ऊपर करने के लिए। बोलता नेवर माइंड, तुम मेरे दोस्त हो, ये सेल तुम्हारे लिए गिफ्ट। बोलता है आपने कब शॉपिंग की? बोलता मैं एक्स्ट्रा रखता हूँ, कल ही मैंने ख़रीदा था, मेरा एक दोस्त है कॉलेज में, उसको देने के लिए। आप कॉलेज में पढ़ते? बोलता तो बोलता ओहो आप कौन से कॉलेज में? बोलता ये ऐसे कॉलेज में। बोलता अच्छा वो कॉलेज में तो मैं ही पढ़ता हूँ। बोलता अच्छा कभी मिलूंगा तुमसे। बोलता ये सेल तुम रख लो, इसे ऑन करते पहला नंबर मेरा होगा, इसमें सिर्फ मेरा ही नंबर होना चाहिए और तुम्हारा, मैं ही पहला मैं ही लास्ट नंबर होना चाहिए, इसमें कोई दूसरा नंबर कभी मत डालना। तो बोलता हाँ मैं अपने भाई जैन चैन का और मेरी फ्रेंड वेंचिंग। बोलता नहीं प्लीज़, वो मेरी दुनिया में सिर्फ 2 ही अच्छे लोग हैं। बोलता ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा नंबर नहीं होने चाहिए, वरना मैं इस फ़ोन को तोड़ दूंगा और तुम्हें भी। बोलता नो नो नो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम वी भुजियान है और मेरा नाम, बोलता मेरा नाम ईवो है, भूल गए क्या? बोलता हाँ हाँ, और वो रेस्टोरेंट के सामने छोड़ देता है। तो बोलता रुको मैं भी आ रहा हूँ, आप भी खाएंगे? बोलता अरे आता। वहाँ के लोग झुक के उससे सलाम करते। बोलता ये लोग आपको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? बोलता है क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरा है। तो बोलता क्या ओहो आओ, और वो जाता और हाथ दिल पूछ लेता। वेंचिंग बोलती तुम यहाँ आके बैठ गए और तुमने मुझे बताया, जब वो देखती हो कोई और पर्सन भी साथ में मास्क लगाया डाले तो बोलती है आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। तो बो के करती, तो हमारा जो वांगी वो होता वो भी झुक के उसे सलूट करता। बोलता प्लीज़ आप भी ज्वाइन कीजिए, बैठिए। तो बोलता आपका नाम? बोलता मेरा नाम वेंचिंग है, मैं वी भुजियान की दोस्त हूँ बचपन की। ओके हाँ बताया था मुझे। बोलता बैठिए आप भी क्या है। और वो तीनों 3 प्लेट लोटस सूप बोलता है लाने के लिए और सब लेके आते हैं। तो बोलता है विंग बोलता है अगर तुम मास्क में ही खाओगे क्या? जाओ ना अपना हाथ धो के आओ, मास्क निकालो तभी तो खाएंगे ना, अंधेरे में तुमने स्पेक्स लगा के रखा, अब तो चेंज करो। विंग को ऐसे देखता है तो विंग बोलता है सॉरी। बोलता है इट्स ओके, और वो अपना स्पेक्स निकालता है, मास्क निकालता है तो वेंचिंग खड़ी हो जाती है और विंग भी खड़ा हो जाता है। बोलता तुम लैंजन? तो बोलता मैं ही हूँ वांगी वो, मैं हूँ लैंजन। ये बात किसी को पता नहीं, तुम दोनों के सामने रिवील कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को वांगी वो नहीं जानते, ऐसे ही रहना। बोलता और वो खुश हो जाता है और तीनों खाते हैं। बोलता चलो मैं घर में छोड़ देता। बोलता नहीं नहीं मैं चला जाता हूँ। तो ये हमारा जो लैंजन होता बोलता चलोगे? बोलता हाँ 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 चलता हूँ। वेंचिन बाय। वेंचिन बोलती तू तो गया, यहाँ भी मिल गया, चल बाय बाय बोलती है। वेंचिन अपने घर में जाती है और लेटती है। वांगी वो को कोई तो मतलब है वी भुजियान से, नहीं तो वो अपनी ज़िंदगी में किसी कुत्ते को बिस्किट भी ना डाले, वो बहुत मतलबी है। वो भी वांगी वो तो पूरी दुनिया में वहाँ फेमस है, अपनी उम्र से भी ज़्यादा फेमस है। वो तो बहुत रूड और साइको किस्म का और टॉक्सिक किस्म का अल्फ़ा है। वो क्यों वी भुजियान के ऊपर इतना लट्टू है? आखिर क्यों? कहीं वो वी भुजियान से प्यार तो नहीं करता? प्यार हो सकता है, हमारा विंग है इतना प्यारा, लेकिन क्या विंग भी प्यार करता है? विंग को तो दिमाग ही नहीं है, उसे तो दोस्ती और प्यार में फ़र्क ही नहीं पता नहीं। हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे प्यारे बचपन के दोस्त विंग को अच्छे से रखना। पता नहीं किसी दिन अगर उसने कह दिया कि वो उसे पसंद नहीं है तो टॉक्सिक अल्फ़ा उसका क्या हालत करेगा। मुझे तो लगता है उसके साथ रेप ही ना करे या ज़बरदस्ती ना करे। हे ईश्वर, मेरे दोस्त की रक्षा करना। हमें ऐसे दिखाया जाता है लैंजन बात ले रहा होता है और वो बार बार विंग को ही याद कर रहा था, उस स्मेल को, और जो उसके साथ हुआ रेस्टोरेंट में वो सब यादें कर रहा था और हंस रहा था। थोड़ी देर में जेबू जी आते और लॉक करते हैं, तुमने अभी तक स्नान नहीं किया? बोलता हो गया ब्रदर 5 मिनट। वो बाहर आता टवल बांध के और वो भूल जाता कि बाहर सोफे में उसका ब्रदर बैठा है और वो हंसते हंसते अपने बालों को टवल से पोंछ रहा होता है और जेबू जी बहुत अजीब से देख रहे होते हैं। बोलते कि अरे आज ये बहुत खुश लग रहा है, आखिर ऐसी बात ही क्या है जो ये इतना खुश क्यों लग रहा है? वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। बोलते मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये इस तरह से क्यों है। और फिर बोलता तुम्हें क्या किसी से प्यार हो गया क्या? और उसके हाथ से कंघी नीचे गिर जाती। बोलता है नो ब्रदर। तो बोलता यानी प्यार हो गया है, कांग्रेचुलेशन। आप बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और वो कौन है? तो बोलता कहीं वो वी भुजियान तो नहीं? तो उसके वो अचानक गिरने वाला होता तो वी भुजियान उसका हाथ पकड़ लेते और हंसते। बोलता मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ, ना का मतलब हाँ है, हाँ का मतलब ना है, तो तुम्हें वो पसंद है, ठीक है। फिर मैं किसी और से तुम्हारी शादी की बात नहीं करने वाला। क्यों? अंकल ने कहा था दिलबरा से तुम्हारी इंगेजमेंट की तैयारी की जाए, लेकिन अब तुम्हें जब किसी और से प्यार हो गया है और तुम्हें भी वो पसंद है तो मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करने दूंगा जो मेरे साथ हुआ, ठीक है। मैं अंकल से बात करूँगा, लेकिन हाँ तुम उसे बता ज़रूर देना कि तुम प्यार करते हो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या हो। पसंद है तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। बाय गाइस।